हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रेशियो कंपैरिजन को सीखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो कंपैरिजन, जैसा कि हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें रेशियो को कंपेयर किया जाता है और वो रेशियो जो हमारे दो लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। आइए हम इसे समझते हैं। If a pair of linear equation is given by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, मतलब अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें से a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। देन देयर आर थ्री केसेस। केस नंबर 1 इज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग दो इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 2y plus 5 is equal to 0, and second equation is 2x minus 3y plus 6 is equal to 0। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें a1 की वैल्यू 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। b1 की वैल्यू इसमें -2 है क्योंकि y का कोफिशिएंट इधर -2 है, एंड c1 is 5। Similarly, for second equation, a2 is equal to 2, b2 is equal to -3, and c2 is equal to 6। अब इधर हमारे केस का LHS है a1 upon a2, तो a1 की वैल्यू है इधर 1 और a2 की वैल्यू है इधर 2, तो हमारा LHS हो जाएगा 1 upon 2। सिमिलरली हमारा RHS है इस केस का b1 upon b2, तो b1 की वैल्यू है इधर -2 एंड b2 की वैल्यू है -3, जिसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 2 upon 3। और हम देख सकते हैं कि 1 upon 2 इज नॉट इक्वल टू 2 upon 3, या हम कह सकते हैं कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो इतनी चीज़ से हम लोग यह जज कर सकते हैं कि जब हमारे इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा तब जो लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि हमारी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं वन सॉल्यूशन, और जो हमारा पेयर होगा वो होगा कंसिस्टेंट। तो ये था हमारा केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इस इक्वेशन को समझने के लिए भी हम लोग दो इक्वेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 2y plus 3 is equal to 0, and second equation is 2x plus 4y plus 6 is equal to 0। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1। सिमिलरली b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि y का कोफिशिएंट है 2,
and C1 is equal to 3. Similarly, from equation number 2, A2 is equal to 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट है 2, B2 is equal to 4 क्योंकि y का कोफिशिएंट है 4 एंड C2 is equal to 6. तो हमारा जो सेकंड केस है वो है A1 अपॉन A2 और A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारे इस एग्जाम्पल से हो जाएगी 1 अपॉन 2. हम इसे लिख लेते हैं. देन इट इज़ B1 अपॉन B2. B1 की वैल्यू है 2 एंड B2 की वैल्यू है 4 एंड देन इट इज़ C1 अपॉन C2. C1 की वैल्यू है 3 एंड C2 इज़ 6. तो 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2. सिमिलरली 3 एंड 6 भी कैंसिल हो जाएंगे. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. या हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो जब भी ऐसा केस आता है तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो दूसरी लाइन है वो हमारे पहले लाइन के ऊपर से ही जाती है. तो ऐसे केस में देयर आर मैनी सॉल्यूशंस और जो लाइंस होती हैं वो भी कंसिस्टेंट होती हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा. तो ये था हमारा केस नंबर 2. केस नंबर 3 इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. आइए हम इस केस को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो इस केस के लिए भी हम लोग दो इक्वेशन लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम देख सकते हैं कि A1 की वैल्यू है 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1. सिमिलरली B1 की वैल्यू हो जाएगी 3 क्योंकि y का कोफिशिएंट है 3 एंड C1 इज इक्वल टू 4. और इक्वेशन नंबर 2 में से A2 इज इक्वल टू 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है. B2 इज इक्वल टू 6 क्योंकि y का कोफिशिएंट 6 है एंड C2 इज इक्वल टू 7. तो जो हमारा केस है उसमें है A1 अपॉन A2. तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2. फिर है B1 अपॉन B2 जिसकी वैल्यू है 3/6 और उसके बाद है C1 अपॉन C2. तो C1 की वैल्यू है 4 और C2 की वैल्यू है 7. तो ये हो जाएगा 4/7. तो हम देख सकते हैं 3 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 और 7 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1/2. यहाँ भी हमारे पास बचेगा 1/2 और इधर हमारे पास बचेगा 4/7. हम देख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 4/7. या हम कह सकते हैं कि हमारा केस हो गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2
इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है देन हमारी लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और क्योंकि लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और क्योंकि यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हमारा पेयर इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये था हमारा केस नंबर 3। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का रेशियो कंपैरिजन समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।